हेलो गाइस, ऋषभ here, वेलकम बैक टू के रिव्यूज़। अगर आप लोगों ने Redmi Note 10 Pro या Note 10 Pro Max लिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर कि मैंने पर्सनली मेरे इस फ़ोन को कैसे सेट किया हूँ इसके एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए। एंड आई एम श्योर इनमें से कुछ टिप्स आपको डेफिनेटली यूजफुल लगेगी। तो यस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो फ़ोन को सपोज आपने अभी तक सेट नहीं किया तो 2 से 3 स्टेप ज़रूर ध्यान में रखना। फर्स्टली आप जब इस टर्म्स एंड कंडीशंस के पेज पर आओगे तो जो सेकंड ऑप्शन है इसमें अपने आप टिक हुआ होगा, तो इसको अनटिक करके जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको टिक कर देना। नेक्स्ट इस एडिशनल सेटिंग्स के पेज पर आप जब लैंड हो गए, लोकेशन के अलावा जितने भी ऑप्शन है उन सबको ऑफ कर देना। कंप्लीटली सेफ है, इससे कुछ भी नहीं होगा, तो यस सब कुछ ऑफ कर देना। ऑलराइट, अब फ़ोन को सेट करने के बाद आपको कुछ ऐसा होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। तो मैं फर्स्टली आपको 2 ऑप्शन सजेस्ट करूंगा। नंबर 1 इज टू इंस्टॉल अ डिफरेंट लॉन्चर। मैं पर्सनली इसी ऑप्शन के साथ जाऊंगा, बट अगर आपको कोई दूसरा लॉन्चर यूज़ नहीं करना है तो डू नॉट वरी, मैं डिफ़ॉल्ट लॉन्चर को कैसे कस्टमाइज़ करना बताऊंगा इन अ मिनट। फर्स्ट नंबर 1 ऑप्शन की बात करते हैं, विच इज़ टू इंस्टॉल अ कस्टम लॉन्चर। मैं पर्सनली नोवा लॉन्चर यूज़ करता हूँ, बट सिंस मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर पेड, अगर आपको स्पेंड नहीं करना है तो आई डू अंडरस्टैंड। इन दैट केस आप प्ले स्टोर ओपन कर लॉन्चर 2 करके सर्च करना और इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। सो इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को इनिशियलाइज कर देना एंड इसको डिफ़ॉल्ट लॉन्चर भी सेलेक्ट कर देना। आफ्टर दिस आपको ऐसा कुछ स्टॉक सेटअप देखने को मिलेगा। अब इसको थोड़ा कस्टमाइज करने के लिए आपको स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना होगा एंड देन सेटिंग सेलेक्ट करना। फ्रॉम यर पहले तो नीचे प्लगइन्स करके ऑप्शन मिलेगा, इसमें डिस्प्ले गूगल ऐप को सेलेक्ट करना एंड ये इस पेज पर आपको लेकर जाएगा। वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, सो डू नॉट वरी। फिर इंस्टॉल करने के बाद फिर से सेटिंग्स में जाके इसको एनेबल कर देना। एंड अब जैसे आप देख सकते हो, जैसे पिक्सल लॉन्चर्स में देखने को मिलता है, हमें भी हमारे होम स्क्रीन के लेफ्ट पे गूगल फीड देखने को मिलता है, विच आई रियली लाइक। अब अगर आपको ये सेम वॉलपेपर चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है एंड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। कमिंग बैक, आप फिर से होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस कर लॉन्चर के सेटिंग्स को खोलना एंड थीम का ऑप्शन सेलेक्ट कर जो चेंज आइकॉन शेप का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना एंड सर्कल चूज करना गाइस, एंड बूम। जैसे आप देख सकते हो एक बहुत ही क्लासी एंड क्लटर फ्री होम स्क्रीन देखने को मिलेगा आपको, जो इन अ वे पिक्सल लॉन्चर को रेप्लिकेट करता है। एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द सिंपल एंड क्लीन लुक गाइस। बट अगर आप ऐसे थर्ड पार्टी लॉन्चर यूज़ करोगे तो एक छोटा सा कॉन है, विच इज़ कि आप फुल स्क्रीन जेस्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते गाइस, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। तो अगर आपको फुल स्क्रीन जेस्टर्स चाहिए तो आपको डिफ़ॉल्ट लॉन्चर ही यूज़ करना होगा। नाउ टॉकिंग ऑफ डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, अब से अगर आप थर्ड पार्टी लॉन्चर यूज़ नहीं करना चाहते तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिफ़ॉल्ट लॉन्चर को थोड़ा और बेटर लुकिंग बना सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो ये डिफ़ॉल्ट लॉन्चर में आइकॉन्स कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं एंड बहुत ही अनप्लीजिंग दिख रहा है होम स्क्रीन, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। एंड अगर आप इसको थोड़ा मॉडर्न लुकिंग बनाना चाहते हो तो बस मैं जो भी कर रहा हूँ उसको फॉलो करना। अब होम स्क्रीन पर कोई भी एक खाली स्पॉट पर लॉन्ग प्रेस करो एंड सेलेक्ट सेटिंग्स एंड फिर मोड। सो फर्स्टली जो होम स्क्रीन का टैब है उसको ओपन करो एंड ऐप ड्रॉअर को सेलेक्ट करना अगर आपको ऐप ड्रॉअर चाहिए होम स्क्रीन पर। नाउ कम बैक एंड ओपन -1 स्क्रीन। इसमें अगर ऐप वॉल सेलेक्टेड है बाई डिफ़ॉल्ट तो चेंज इट टू गूगल डिस्कवर एंड अगेन कम बैक। फिर अगर आपको फुल स्क्रीन जेस्चर्स चाहिए तो सिस्टम नेविगेशन को सेलेक्ट कर जेस्चर को चूज़ कर लेना। देन कम बैक एंड नीचे जो आइकॉन साइज का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर ब्रिंग इट टू समवेयर नियर एस। इससे वो जो मोटे बड़े आइकॉन्स हैं वो छोटे हो जाएंगे एंड बूम, दैट्स इट। जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है इट ऑलरेडी लुक्स बेटर, राइट? वेल हाँ, बट स्टिल मे बी ये जो आइकॉन्स है होम स्क्रीन पर वो आपको पसंद ना आए। इन दैट केस सिंपली जो भी आइकॉन्स नहीं चाहिए आपको उसको 1 by 1 रिमूव कर देना एंड जैसा आपको पसंद है उस ऑर्डर में बाकी ऐप्स को रख देना। एंड येस, नाउ यू गेट अ क्लटर फ्री एक्सपीरियंस। ओके, अब बहुत हो गई होम स्क्रीन की बात। नेक्स्ट बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं जिससे आपका एक्सपीरियंस और बेटर हो सकता है। सो फर्स्टली प्ले स्टोर पर जाना एंड डाउनलोड स्विफ्ट की कीबोर्ड गाइस, क्योंकि आप जैसे देख सकते हो ये आउट ऑफ द बॉक्स फेस मुझे कीबोर्ड के साथ आता है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना मैं इसमें विश्वास करता हूँ। सो आई हाईली रिकमेंड आप कीबोर्ड को इमीडिएटली चेंज करो। अगर आपको गूगल कीबोर्ड पसंद है तो उसे इंस्टॉल करना, नहीं तो फिर स्विफ्ट की, इट्स अप टू यू। बट हाँ, डेफिनेटली कीबोर्ड को चेंज कर देना गाइस। अब नेक्स्ट, अगर आपने फिंगरप्रिंट सेट किया है तो जो फिंगरप्रिंट अनलॉक का मेथड है इट इज़ सेट टू प्रेस, विच एट टाइम्स बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, क्योंकि आपको हमेशा फिंगरप्रिंट सेंसर को दबाना पड़ेगा अगर आपको अनलॉक करना है तो। बट अगर आपको इसको चेंज करना है जैसे छूते ही खुलना, तो फिर आप सेटिंग्स में जाओ और फिंगरप्रिंट करके सर्च करना एंड सेलेक्ट फिंगरप्रिंट अनलॉक। फिर आपका पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड टाइप कर देना
एंड देन जैसे आप देख सकते हो दैट इज अ रिकॉग्निशन मेथड ऑप्शन। इसको टच में चेंज कर दो ताकि जैसे आप फिंगरप्रिंट सेंसर को छुओ वो अपने आप खुल जाए और ना कि आपको प्रेस करना पड़े। बट हाँ, अगर छूते ही खुलना आपके लिए थोड़ा इरिटेटिंग है तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू प्रेस। एनीवेज नाउ आप जैसे देख सकते हो ये नोट 10 प्रो मैक्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ़ोन है, तो एट टाइम्स कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन शेड को एक्सेस करना मुश्किल हो सकता है। तो मैं बोलूँगा कि आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पर एक शॉर्टकट सेट कर दो। जैसे आप देख सकते हो मैंने पर्सनली ऐसे सेट किया हूँ कि मैं जैसे ही डबल टैप करूँगा कंट्रोल सेंटर खुल जाता है। सीम्स कूल राइट? वेल, इसको सेट करने के लिए फिर से सेटिंग्स में जाकर फिंगरप्रिंट सर्च करना एंड दिस टाइम सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन। यहाँ जैसे आप देख सकते हो एक डेडिकेटेड डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है। इसको सेलेक्ट कर कर कंट्रोल सेंटर को चूज करना एंड बूम, दैट्स ऑल। अब जब भी आपको कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करना हो सिंपली डबल टैप करना फिंगरप्रिंट स्कैनर पर एंड प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करने से पहले अगर आपको वीडियो सो फार पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड अगेन अगर आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस। ऑलराइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट डिस्प्ले के कुछ टिप्स की। सो फर्स्टली एंड स्ट्रेंजली, इंस्टेड ऑफ टाउटिंग अ 120 हर्ट्ज पैनल, Redmi आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन के डिस्प्ले को 60 हर्ट्ज पर ही सेट कर देता है हमें। सो आई रिकमेंड आप सेटिंग्स में जाकर इसको इमीडिएटली चेंज कर दो टू 120 हर्ट्ज। सो टू चेंज इट गो टू सेटिंग्स, फिर डिस्प्ले एंड इस रिफ्रेश रेट के ऑप्शन के अंदर जाके सेट इट टू 120 हर्ट्ज एंड अब आपको असली मजा आएगा उस 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का गाइस। ट्रस्ट मी, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कंपेयर टू 60 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट ऑप्शन में जो सजेस्ट करूंगा वो है टू एनेबल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यस, क्योंकि ये फोन एमएलईडी डिस्प्ले के साथ आता है, आप इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एनेबल कर सकते हो। टू कॉन्फ़िगर दिस, सिंपली सेटिंग्स ओपन करो, सर्च फॉर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड सिंपली ओपन इट एंड इसको कर दो एनेबल। ऑल्सो लगे आप नीचे बहुत सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फेसेस प्रोवाइडेड है, इनमें से जो भी आपको पसंद आया उसको चूज कर लेना। बाय द वे, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एनेबल करते हो तो हर एक घंटे में बैटरी 1 से 2% ड्रॉप होगा। तो अगर आप उस बैटरी हिट को लेने के लिए तैयार हो तो ही ऑन करना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, नहीं तो फिर ऑफ ही छोड़ दो। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे फ़ोन स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन प्लस कंट्रोल सेंटर के साथ मिला आउट ऑफ द बॉक्स, बट अगर आप सेटिंग्स, नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर में जाओगे तो जैसे आप देख सकते हो ये कंट्रोल सेंटर के स्टाइल को आप नए कंट्रोल सेंटर के साथ रिप्लेस कर सकते हो, wherein आपको नोटिफिकेशन सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर अलग अलग देखने को मिलेगा। विच इज बेसिकली अगर आप लेफ्ट साइड से नीचे स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन शेड खुलेगा और अगर यही राइट से नीचे स्वाइप करोगे तो कंट्रोल सेंटर खुलेगा। ये मेरे हिसाब से आईफोन को देख के MIUI ने कॉपी मारा है, बट हाँ, अगर आपको ये पसंद है तो आप ऐसे इसको चेंज कर सकते हो। अब हम लास्ट कस्टमाइजेशन ऑप्शन की बात करते हैं, विच इज द कैमरा इंटरफेस। इसके लिए अपने कैमरा को खोलो एंड एज यू कैन सी ये इंटरफेस हम बहुत सालों से देखते हुए आ रहे हैं दूसरे MIUI फोन्स में, सो इट इज़ काइंड ऑफ बोरिंग नाउ। अगर आप इसको थोड़ा मॉडर्नाइज करना चाहते हो तो ऊपर वाले इस मेनू को क्लिक करो एंड यहाँ से सेटिंग्स सेलेक्ट करो। अब जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, बट हमें जो चाहिए वो नीचे है। सो जनरल सेटिंग्स के टैब के नीचे जो कस्टमाइज का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना एंड फर्स्ट हम फीचर लेआउट को थोड़ा कस्टमाइज करते हैं। इफ़ यू वांट, मैं जैसे कर रहा हूँ आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको जैसे जचता है वैसे कर लो, नो प्रॉब्लम। अब आफ्टर सेटिंग इट अप, अब नेक्स्ट कैमरा मोड्स को सेलेक्ट करना एंड इसमें से चूज मोर पैनल। इससे ये होगा कि जब आपको कोई डिफरेंट मोड सेलेक्ट करना होगा जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस के टैब में है, उनके लिए आपको अब सिर्फ ऊपर स्वाइप करना होगा फ्रॉम द मेन स्क्रीन। एंड आई पर्सनली फील दिस इज मच बेटर इंस्टेड ऑफ हमेशा लास्ट टैब को सेलेक्ट करना एंड चूजिंग द ऑप्शन विच यू वांट, विच इज नॉट सो कन्वीनियंट। अब टू मेक द कैमरा एक्सपीरियंस यूनिक एंड इवन बेटर, आप कैमरा इंटरफेस के कलर्स एंड साउंड दोनों को ट्वीक कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली इसको चेंज कर लेना गाइस, ताकि आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देखने को मिले। सो दिस इज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। ये मेरा रेगुलर सॉर्ट ऑफ वीडियो नहीं है, बट आई थॉट कि कुछ नया ट्राई करते हैं। तो हाँ, अगर आपको ये एफर्ट्स मेरे पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना गाइस। एंड वंस अगेन, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों वेट कर रहे हो, प्लीज़ हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन। ऋषभ, आप देख रहे थे क्या रिव्यूज़। बातचीत करूँगा आपसे मेरे अगले वीडियो में। टेक इट ईजी।